दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। यानी ये भी दे रखा है जो मात्रक सदिश है, ये भी जो दे रखा है मात्रक सदिश है। मतलब आपको बताना है कि मात्रक सदिश है ये तीनों। ठीक है, अब ध्यान से देखो। मान लो ए बराबर तुम्हारे पास दे रखा है, बी बराबर तुम्हारे पास दे रखा है और सी बराबर तुम्हारे पास दे रखा है। तो सबसे पहले इसको लिख लो। ए बराबर तुम्हारे पास क्या है, 1/7 है और 2i प्लस 3j प्लस में 6k है। लिख लिया। ए बराबर है, इसका तुम्हें क्या निकालना है, परिमाण निकाल दो। जो आंसर आएगा ध्यान से देखो। सबसे पहले इसका भी ए का परिमाण निकालेंगे अलग, बी का अलग, सी का अलग। सबसे पहले परिमाण निकाल लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा कैसे आंसर आ गया आपको। सबसे पहले परिमाण निकालते कैसे हैं, देखो। 1/7 तो बाहर रखो, रूट के अंदर कर दो और सबका स्क्वायर कर दो। 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 3 है तो 3 का स्क्वायर और प्लस में 6 है तो 6 का स्क्वायर। 1/7 10 का 10, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9 और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36। इतना हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। 1/7 यहाँ पर लिखो 10 का 10 और 9 4 13 और 13 में 36 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 49। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत बढ़िया। अगर ध्यान से यहाँ देखोगे तो 1/7 है, बाहर 10 का 10, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। 7 से 7 खत्म, क्या आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया, ये हम लोगों ने ए का परिमाण निकाल दिया। सेम बी का परिमाण वैसे ही निकालेंगे। आप वीडियो को रोक के ट्राई करो, तब जाके आपको मजा आएगा। 1/7 है और फिर क्या है, 3i कैप माइनस के 6j कैप और प्लस में 2k कैप। ये चीज़ें हैं। इसका अब हमें बी वाला का परिमाण निकालना है। 1/7 बाहर जा सकता 10, रूट के अंदर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे प्लस माइनस 6 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, और प्लस 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे। यही निकाल दूँ क्या, फटाक से देखो। 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 6 का होता है प्लस में 36 और प्लस में 4 हो जाएगा। इन सब को जोड़ दोगे तो 1/7 10 के 10, रूट में भी कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। समझना ध्यान से। 1/7 10 के 10, 49 किसका होता है, 7 का वर्ग। 7 से 7 खत्म, आंसर इसका क्या आ गया, 1 आ गया। सेम उसी तरह से सी वाला निकालेंगे। सी वाला हमारे पास क्या था, 1/7, ठीक है, 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 3k कैप। समझना। अब इसका हम अच्छे तरीके से निकालते हैं, थोड़ा सा जल्दी। 1/7 लिख दो, रूट के अंदर डालो फटाक मानी, 6 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 का स्क्वायर कर दो और प्लस माइनस में क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 1/7 10 का 10, 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 का होता है 4 और माइनस का होता है प्लस में क्या, तितरी के 9। इन सब को भी जोड़ दोगे तो तुम्हारा उतना ही आ जाएगा, 49। क्या आ जाएगा, 49। 49 क्या होता है, 1/7 गुणे 7, 7 से 7 खत्म, 1 आ जाएगा। तो ध्यान से अगर देखो, अब हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है मात्रक सदिश। यानी कि a इंटू बी पहले हम निकालेंगे, फिर b इंटू सी और फिर a इंटू क्या निकालेंगे, a हो गया, a का b के साथ, b का c के साथ, a का कर देंगे c के साथ। समझो ध्यान से, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यानी कि a है, मान लो b है और c है। a को b से लड़ा दिया, a को c से लड़ा दिया, a को b से c से लड़ा दिया, सब आपस में लड़ गया। a इंटू बी करना है, सब पे यार वेक्टर का चिन्ह चढ़ा दो, वरना आप बोलोगे कि भैया क्या कर रहे हो। ए बी सब का मान तो वही आया है ना, चीज़ें ध्यान से समझना। तो इन सब को निकालते हैं पारा पारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a इंटू का b निकालेंगे। भाई साहब थोड़ा सा ना लगेगा आपको लंबा कैलकुलेशन है। a का मान लिखो सबसे पहले। a का मान जो तुम्हारे क्वेश्चंस में था ना, उसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, हो गया है ना। और इंटू में क्या लिखो, b का मान लिखो जो दे रखा था, b का मान लिख रहा हूँ मैं। देखो बहुत आसान है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आपका भाई जो है यार। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में गुणा करना है। 1/7 से 1/7 में गुणा कर दो तो 1 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो 2i है, यहाँ पर 3i है, 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। i लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 6j और 3j वाला जे देखो, तो 6 3 क्या हो जाएगा, 18। के वाला प्लस में है, के वाला प्लस में है, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12। बहुत बढ़िया। 1/49 10 के 10 और इसको कर दो, देखो प्लस में 6 है प्लस में 12, तो प्लस प्लस वाला जोड़ दोगे 18 और 18 में 18 जाएगा तो 0 और इन सब से गुणा कर दो, यानी 1/49 गुणे 0 कर दबाओ तो हो जाएगा आपका 0। तो a इंटू बी निकल गया। सेम उसी तरह से हमें निकालना क्या है, b इंटू सी निकालना है। तो b का मान भी हम लोग फटाक से लिखेंगे। b का मान क्या था, 1/7 3i कैप माइनस के 6j कैप और प्लस में 2k कैप लिख दिया। और यहाँ पर c का भी तो मान लिखना है। c का मान क्या था, 6i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में 3
के कैप। यही चीज़ें थी, बहुत बढ़िया। अब इसको भी गुणा कर दो, 1/7 गुणा कर दोगे तो 1/49 हो जाएगा। आई के साथ कर दोगे तो 21 हो जाएगा, सॉरी 3 है 6 है तो 18 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, और 6 में 2 का गुणा कर दोगे तो 12 हो जाएगा। और यहाँ भी के वाला प्लस है, के वाला माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 2 3 क्या हो जाएगा 6, बहुत बढ़िया। अब प्लस में 18 है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 12 6 18 हो जाएगा, और 18 में ले 18 जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गुणा कर दो ना यार, तो आंसर तुम्हारा 0 आ गया। अब हमें एक और चीज़ निकालना था, a इंटू का c निकालना था। a इंटू का क्या निकालना है, c। तो a का मान क्या है बताओ, यहाँ छोटा ही लिखो वरना आप बोलोगे कि भैया कहीं बढ़ कहीं छोट लिख रहे हो। a इंटू सी करना है। a का मान है तुम्हारे पास 1/7, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस में 6 के कैप हो गया, और इंटू में गुणा करना है तो 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस में 3 के कैप हो गया अच्छे तरीके से। 1/7 से गुणा कर दो, 1/49 हो गया। आई के साथ कर दोगे तो 6 दूनी 12, प्लस प्लस है ये भी तो प्लस में 6, और 6 तिया हो जाएगा 18 माइनस में 12 6 18, और 18 में 18 जाएगा तो हो जाएगा 0। तो 1/49 गुणे 0, तो आंसर तुम्हारा 0 आ गया। सभी 0 0 0 आ गया, तो बस बन गया।